Hello बच्चों, let's see this question. Two waves A and B of frequencies 2 megahertz and 3 megahertz respectively are beamed in the same direction for communication via skywave. Which one of these is likely to travel longer distance into the ionosphere before suffering total internal reflection? तो बच्चा हम लोग के इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो दो वेव है हमारे पास, ठीक है। एक तो वेव है ए जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया हुआ है 2 मेगाहर्ट्ज। एक वेव है हमारे पास बी जिसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन वाया स्काई वेव के अंदर। अब जो हमारे पास जो वेव है, हम बात करें कि सबसे पहले ग्राउंड वेव की बात करें, ग्राउंड वेव के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 किलो हर्ट्ज तक ही हमारे पास उसकी क्या होती है, रेंज होती है। अब हम लोग स्काई वेव की बात करें, स्काई वेव की हम लोग बात करें अगर, तो स्काई जो वेव होती है बच्चा, स्काई वेव की क्या होती है, जो हमारे पास जो स्काई वेव होती है तो उसकी क्या होती है हमारे पास रेंज 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 30-40 किलो हर्ट्ज क्या होती है उसके, ये रेंज होती है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी प्रकार से लिखते हैं बच्चा वहाँ पे इसको। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी रेंज हो जाती है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं उसको इसी प्रकार से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक होती है हमारे पास जो स्पेस वेव होती है, ठीक है। स्पेस के बारे में बात करते हैं, हो स्पेस, तो वो क्या होती है कि मोर देन होती है हमारे पास 30 या फिर 40 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी रेंज होती है बच्चों, तीनों की रेंज होती है हमारे पास। अब तीनों की रेंज होती है बच्चा, तो हमसे बोला है इसने कि विच वन ऑफ दिस इज लाइकली टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन आइनोस्फेयर बिफोर द सफरिंग। जैसे मैंने बोला कि ये आइनोस्फेयर है, ये आइनोस्फेयर है, ठीक है। अब आइनोस्फेयर के अंदर क्या होगा बच्चों कि इस आइनोस्फेयर के अंदर हमारे पास जो हमारे पास आइनोस्फेयर है, उस आइनोस्फेयर में क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर 30 40 या 50 किलो हर्ट्ज की मेरी कोई है, ठीक है। 50 किलो हर्ट्ज का मेरे कोई फ्रीक्वेंसी की कोई रेंज की व्यू है मेरे पास, तो वो क्या करेगी, यहाँ से सीधा इसको पार कर लेगी। तो मतलब इसकी जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्या होगी, उसको क्या करेगा, जब उसको ही उतना ही लंबी डिस्टेंस पे जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी कि इसकी क्या है हमारे पास, स्पेयर की बात करें तो हम बोले कि इसकी 20 है, तो 20 क्या होगी, यहाँ से टकरा के इधर ही रह जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही वो क्या करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब जैसे इसमें 2 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज की बात करते हैं, तो हम लोग के पास क्या है, अब ग्राउंड लेवल से तो ज़्यादा है दोनों, सॉरी ग्राउंड लेवल से ज़्यादा कौन सी, 3 मेगाहर्ट्ज है ग्राउंड लेवल से ज़्यादा। तो ये हम लोग बात करते हैं इसकी स्काई की में बात करते हैं, इसने स्काई वेव के लिए बोला है, तो स्काई के बारे में बात कर रहा है, तो ये 3 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। मिट मीन्स ये 3 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी, हम सॉरी जितनी ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी वेव की, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वो उतना ही क्या करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, उसी उसी के अंदर ट्रेवल करेगा। तो जो हमारे पास जो जो सपरिंग जो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है हमारे पास, वो इंटरनली रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा उसका, इंटरनली रिफ्लेक्शन जो है हमारे पास, वो एंगल क्या हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो कम होता जाएगा बिल्कुल। रिफ्लेक्शन जो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जो हमारी वेव है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, 3 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन आयोनोस्फेयर बिफोर सफरिंग टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि लंबा जाता जाएगा एंगल कम होता जाएगा, लंबा जाता जाएगा एंगल कम होता जाएगा, तो ये इसका क्या होगा, फाइनल इसका स्टेटमेंट होगा। बेस्ट ऑफ लक।